नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि जिस तरह से मार्केट ने एक रैली दिखाई है पिछले 2 दिन में और 15,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है, तो क्या सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर सस्टेन कर जाएगा तो कितना ऊपर टारगेट बनेगा, क्या आपको शॉर्ट करना चाहिए या फिर आपको लॉन्ग को प्ले आउट करना चाहिए। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और तो मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 15,108 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। बट उससे पहले आप सभी लोगों को एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट जो पिछले हफ्ते हुआ था रिगार्डिंग द 70% जो डिस्काउंट चल रहा है इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स पे और इंट्राडे इन स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स पे, वो उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कोर्सों की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो बाय कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। 15,108 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 15,000 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग थी, एक गैप अप ओपनिंग का फ़ायदा मिला मार्केट को और मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन होने पे कामयाब रहा। हालांकि अगर देखा जाए तो हम एक्सपायरी हमारी परसों है, तो मार्केट को आज एक कोई मेजर वॉलेटाइल मूव देने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सस्टेन हो गया है। टिक पाएगा नहीं पाएगा ये हमें अगले 2 दिन में पता लग जाएगा। अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करूँ, देखो 15,000 का लेवल, 15,000 की जो पुट है क्लियरली दिख रहा है। जो पुट राइटर्स हैं वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए यहाँ पे। ऑलमोस्ट एक 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे 15,000 की पुट पे खड़े हैं। कॉल साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दिए हैं आपको। 21,860 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे घटते हुए दिखाई दिए हैं। 15,100 की बात करते हैं तो यहाँ पे 39,712 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हुए हैं कॉल साइड पे, और पुट साइड पे आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, 33,959 कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि 15,100 की जो कॉल है वहाँ पे स्टिल अभी थोड़े से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू पुट पे। 15,200 क्लियरली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कॉल साइड पे हैं, लेकिन पुट साइड पे आपको दिखेंगे 7,209 कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना जा रहा हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, बट अपने रिस्क को लिमिट करके। आप अपना जितना रिस्क ले सकते हो, जितना अफोर्ड कर सकते हो, उतना ही रिस्क आपको लेना है। ठीक है, देखो लास्ट टाइम मार्केट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि 15,100 और 15,200 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, क्योंकि आज मार्केट ने पूरे दिन कोशिश करी एक ऊपर जाने की, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे हर एक कैंडल ऑलमोस्ट जो सुबह के जो हाई थे 15,135 के, उसके नीचे ही क्लोज हो रही हैं सारी कैंडल्स ने। कोशिश तो निफ्टी ने बहुत करी लेकिन ऊपर जा नहीं पाया है। अगर गैप अप ओपनिंग में ये सस्टेन करता है तो ही कर पा रहा है, नहीं तो नहीं कर पा रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये आपको क्लियरली ये ऊपर का जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। हमने ऑलमोस्ट 15,250 के ऊपर अभी तक सिर्फ एक बार क्लोज दिया था, उसके बाद हमने कभी क्लोज नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ये मार्केट इसी रेंज को प्ले आउट करता है। तो अगर यहाँ पे कल एक गैप अप ओपनिंग मिलती है, लेट अस सपोज 15,250 के आसपास ही निफ्टी खुल जाता है, या 15,200 पे भी खुल जाता है, या 15,170 के ऊपर खुल जाता है, तो यहाँ पे मैं एक पोजिशनल शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। वो शॉर्ट होगा, इस महीने की जो मंथली सीरीज़ है उसकी मैं 15,000 की पुट ले सकता हूँ, या फिर मैं जून महीने की जो नेक्स्ट है उसकी भी 15,000 की पुट ले सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों पुट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं मंथली सीरीज़ में देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 15,000 की जो पुट है इसकी वैल्यू कितनी है, 104 रुपये। यानी मैं एक लॉट लेता हूँ तो अराउंड मेरा 7,500 के 7,800 रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, पहली चीज़। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर ये 15,200 पे खुलता है तो इस पुट की जो वैल्यू होगी अराउंड आई थिंक सो, अगर मैं 100 पॉइंट नीचे जाता हूँ 970, करीब करीब 75 रुपये के आसपास पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके पलट सकता है और एटलीस्ट 15,000, 14,900, 14,800 तक ईज़िली गिर सकता है, तो यहाँ पे इसको गिरने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देख रहे हो कि मार्केट को ऊपर से गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जो सेलिंग आती है वो बहुत फास्ट आती है। और यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ भी मार्केट को एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है।
तो गैप डाउन ओपनिंग भी होगी तो वो ज़्यादा बड़ी ही होगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन में मैं एक शॉर्ट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो यहाँ पे। अगर आपका पोजिशनल शॉर्ट है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये इतनी स्पीड से ऊपर गया है तो इसमें एक रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट वो हो सकता है कि 2 3 4 5 दिन बाद आए, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। तो इस लेवल पे मैं आपको शॉर्ट एक बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा मैं। लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट दिया था, एक बार मैंने आपको ऑलमोस्ट ये जो मार्च का महीना था तब मैंने आपको बताया था कि 15,250 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो, तब ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो आप कितनी तेज़ी से मार्केट नीचे आया था। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट है जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे भी तो आ सकता है, और हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो इट इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी। बाकी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहता हूँ ये ऊपर टिका रहेगा तो जो मैं 70 75 पे जो मैं पुट बाय करूँगा उसकी वैल्यू कितनी पहुँच जाएगी, 30 35 40, क्योंकि मेरे को कोई पूरे महीने थोड़ी नहीं होल्ड करना है, कितने दिन हैं सीरीज़ के, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए कि आप यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप नेक्स्ट मंथ की में काम कर लो। 24 जून की आप देख लो, 24 जून की 15,000 की पुट कितने की चल रही है, पूरा एक महीना मिलेगा आपको 272 रुपीज़ की चल रही है। अराउंड अराउंड देखा जाए तो करीब 20 21 हज़ार रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो मार्केट के पास गिरने की बहुत जगह है, ऐसा नहीं है कि मार्केट फिर 14,700 तक ही गिरेगा। नीचे आएगा तो फिर हो सकता है जैसे ये नीचे से ऊपर रेंज पे गया है तो ऊपर से लोअर रेंज को भी टच कर सकता है, 14,200 तक भी चला जाए, 14,150 तक, तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो। एक आपके पास पोजिशनल व्यू बनेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, टाइम अच्छा खासा है। तो आप वहाँ पे अगर 20 22 हज़ार का रिस्क लेते हो, मैं कहता हूँ 50% का भी रिस्क लेते हो, 10,000 रुपीज़ का भी रिस्क लेते हो स्टॉप लॉस मान के, तो अभी आपको एक प्रॉफिट मिलने के चांसेस आपके बने रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने स्टिल अपने स्विंग को आज पार नहीं कर पाया, क्योंकि कल बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि ये 34,300 को तो एटलीस्ट टच करेगा, लेकिन इसने जो भी मूवमेंट दिखाया वो ये आपको शुरू के 15 20 मिनट में ही दिखाया, उसके बाद ये साइडवेज चला गया। आप देख रहे हो जो भी मोमेंटम आया ये मोमेंटम था, ये थोड़ा सा मोमेंटम, उसके बाद पूरा साइडवेज चला गया है, ठीक है। तो अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है इस लेवल पे कहीं 34,300 के आसपास की या 34,500 के आसपास की, तो आप इसमें भी एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। इसमें भी थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे प्रेशर रहना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम निफ्टी में शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी सबसे पहले गिरता है, आपको कोई सी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में। तो अभी फ़िलहाल जो ये जो जंप आया है इसका भी मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जंप आया है इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि पिछले 3 दिन से जो कोविड के जो केसेस थे, बेसिकली पिछले 4 दिन से जो कोविड के केसेस थे वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहे हैं। तो कंटिन्यूसली ड्रॉप होने पे मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन लग गई है कि कहीं ना कहीं अगर ये केसेस ड्रॉप होंगे तो जिस तरह का मार्केट में जो एटमॉस्फेयर इंडिया के अंदर है, जो लॉकडाउन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, यही कंटिन्यू रहेंगे, एक पूरा लॉकडाउन नहीं लगेगा। अगर केसेस बढ़ते तो हो सकता था पूरा लॉकडाउन अनाउंस होता है, जो कि मार्केट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो यही चीज़ है, ये जो टेम्पररी लॉकडाउन है, कर्फ्यूज़ हैं, यही मार्केट में लगे रहेंगे और इसी का ही रोल चलता रहेगा। तो इसीलिए ये आपको जंप देखने को मिला था, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैं डाउ फ्यूचर की बात करूँ, करंटली देखो ऊपर से स्लाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। ये देखो ये सुबह 100 150 पॉइंट ऊपर था, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर की बात करूँ तो नैस्डैक भी देख लेते हैं। नैस्डैक 68 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो फ्लैट काम कर रहे हैं और कोई मार्केट इतना बड़ा उछाल के साथ काम नहीं कर रहा है। SGX निफ्टी की भी वही 15,100 के आसपास ही काम कर रहा है। सुबह अगर कहीं गैप डाउन ही हो जाए या गैप अप हो जाए तो अलग बात है, बट फिलहाल तो कंडीशन ऐसी है कि फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।